विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट कक्षा में हमने इस लेसन के वर्ड मीनिंग और हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना और लर्न करना। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर? डॉग को एक मास्टर की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? जिसका उत्तर होगा, द डॉग फेल्ट, डॉग ने महसूस किया, द नीड फॉर ए मास्टर, एक स्वामी की आवश्यकता उसने इसलिए महसूस की, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट अलोन, वो अकेले घूमते हुए थक चुका था, परेशान हो चुका था, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, एंड अफ्रेड, और भयभीत था, ऑफ दोज, उनसे, हु वर स्ट्रोंगर देन हिम, जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर? उसने सबसे पहले किसे अपना स्वामी चुना? वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, फिर उसने उस मालिक को क्यों छोड़ दिया? द डॉग फर्स्ट चोज अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स वोल्फ, सबसे पहले जो डॉग था उसने ए बिग स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स वोल्फ, एक भयानक वोल्फ, भेड़िया, एज इज मास्टर, अपना स्वामी चुना। लेकिन उसने उसे छोड़ा क्यों? वंस द डॉग सा, एक बार डॉग ने देखा, दैट की द वोल्फ वॉज अफ्रेड, वोल्फ जो था अफ्रेड था, डरा हुआ था, दैट कि द बियर, जो भालू है, वुड ईट देम अप, उनको खा जाएगा। जब उसने ऐसा देखा तो सिंस द डॉग वांटेड टू सर्व ओनली द स्ट्रोंगेस्ट, सिंस, चूँकि जो डॉग था वांटेड, चाहता था, टू सर्व, सेवा करना, नौकरी करना, ओनली द स्ट्रोंगेस्ट, सबसे ज़्यादा ताकतवर, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, केवल उसकी सेवा करना चाहता था, उसे ही अपना मालिक पसंद करता था वो। ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया द वोल्फ, इसीलिए उसने वोल्फ को छोड़ दिया। जैसे उसने पाया कि वोल्फ डरा हुआ है भालू से, इसलिए उसने वोल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क द बियर, और बियर से कहा, हु वॉज स्ट्रोंगर, जो था, स्ट्रोंगर देन, देखिए यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आई है, देन द वोल्फ, दो जनों की तुलना के लिए अपन कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। देन द वोल्फ, जो भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर था, टू बी हिज मास्टर, अपना स्वामी बनने के लिए, इसलिए डॉग ने बियर को अपना स्वामी बनाया और भेड़िए को छोड़ दिया। थर्ड क्वेश्चन इज दैट, हु डिड ही चूज नेक्स्ट, फिर उसने किसे अपना स्वामी चुना? ही चोज द बियर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर, इसलिए उसने अपना अगला स्वामी भालू को चुना। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने लंबे समय तक शेर की सेवा क्यों की? ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने शेर की लंबे समय तक सेवा की। देखिए, हम जानते हैं कि डॉग को एक ऐसा ही स्वामी चाहिए था जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, और ये सारे गुण उसे शेर में नज़र आए। बिकॉज, क्योंकि, ही फाउंड, उसने पाया, देयर वॉज नो मोर पावरफुल एंड स्ट्रोंगर, मोर पावरफुल। देखिए, जो दो और दो से अधिक सिलेबल वाले वर्ड होते हैं उनमें अपन मोर और मोस्ट लगा करके कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पर है मोर पावरफुल एंड स्ट्रोंगर, ज़्यादा ताकतवर, देन लायन, यानी उसे पता चल गया था, उसने पाया कि शेर से ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली कोई नहीं है जंगल में, इन द फॉरेस्ट। एंड सो, और इसीलिए, नो वन डेयर्ड, किसी की हिम्मत नहीं थी, टू टच द डॉग, डॉग को छूने की, और ऑफेंड, उसे परेशान करने की, हिम इन एनी वे, किसी भी प्रकार से। देयरफॉर, इसीलिए, द डॉग लिव्ड हैप्पीली, डॉग प्रसन्नतापूर्वक रहा, बाय सर्विंग, सेवा करना, द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो शेर की लंबे समय तक सेवा करके वो बड़ा प्रसन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, अंत में उसने किसे अपना स्वामी चुना और क्यों? ही फाइनली चोज मैन, अंत में उसने मैन को
व्यक्ति को एज हिज मास्टर अपना स्वामी चुना। बिकॉज क्योंकि वन डे ही रियलाइज्ड एक दिन उसने महसूस किया दैट लोयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन। देखिए जब उसे ये पता चला डॉग को, जब सबसे पहले उसने भेड़िए को वोल्फ को अपना स्वामी बनाया था, जब उसे पता चला कि वोल्फ तो बियर से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, उससे कमज़ोर है, इसलिए उसने वोल्फ को छोड़ दिया और बियर को अपना स्वामी चुना। उसके बाद में उसने ये पाया कि बियर जो है वो भी कमज़ोर है शेर से, यानी बियर से ज़्यादा पावरफुल कौन है, शेर है, इसलिए उसने शेर को बनाया अपना स्वामी। और जब उसे ये पता चला दैट कि लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, लायन तो जो है वो मैन से, आदमियों से बहुत ज़्यादा डरता है। एज ही वॉन्टेड, इसलिए वो चाहता था टू सर्व समवन, एज ही वॉन्टेड जैसा कि वह चाहता था, टू सर्व समवन किसी की सेवा करना, हु वॉज द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा, मोस्ट आ गया, देखिए पहले आया था मोर पावरफुल, अभी आया मोस्ट पावरफुल, इस सुपरलेटिव डिग्री है। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट देन एनीवन ऑन अर्थ, तो मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, किसी अन्य से ज़्यादा शक्तिशाली, यहाँ पर ये कंपेरेटिव है और मोस्ट पावरफुल सुपरलेटिव डिग्री है, किसी अन्य से ज़्यादा शक्तिशाली हो और सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। ही चोज, उसने चुना, मैन, आदमी को, पुरुष को, एज हिज मास्टर, अपना स्वामी। तो ये थे 5 क्वेश्चंस अपने इस लेसन के। इनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना और याद भी करना। अभी अपन इसके कुछ रिक्त स्थान हैं, देखिए यहाँ पर इसका जो बी नंबर है, ए समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, एक समरी नीचे दी गई है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स से एप्रोप्रिएट फ्रेजेस आपको चूज़ करने हैं और ये जो आपको ब्लैंक्स नज़र आ रहे हैं इनके अंदर आपको फिलअप करना है। जो बॉक्स के अंदर वर्ड्स हैं वो एक बार पढ़ लें। अ डॉग स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ए वोल्फ, द बियर, अफ्रेड ऑफ मैन, हिज ऑन मास्टर, अ लायन। देखिए आपको ये पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज़ द स्टोरी, स्टोरी है। ओ किसकी है? अ डॉग, तो पहले रिक्त स्थान में आएगा अ डॉग, एक डॉग की स्टोरी है। ही यूज्ड टू बी, क्या था वो? हिज ऑन मास्टर, जो कभी अपना स्वयं का स्वामी, मालिक हुआ करता था। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर, वो एक मास्टर चाहता था। स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, किसी अन्य से ज़्यादा पावरफुल। फर्स्ट ही फाउंड ए वोल्फ, सबसे पहले उसे एक वोल्फ मिला। बट द वोल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ, वोल्फ जो था वो किससे भयभीत था? बियर से। द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज, अब बियर क्या था? बियर वॉज आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट who seemed the strongest, he stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was to his day the dog remains man's best friend. देखिए इसके सारे आंसर इसमें फिलअप किए हुए हैं। This is the story of a dog who used to be his own master. He decided to find a master stronger than anyone else. First he found a wolf, ये आ गया wolf यहाँ पर। But the wolf was afraid of the bear. अफ्रेड ऑफ द बियर, जो वोल्फ था वो बियर से अफ्रेड था। द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, उसने सोचा कि बियर जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द डॉग मेट अ लोयन, वो एक शेर से मिला। हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उसे प्रतीत हुआ। ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय तक उसके साथ रुका। वन डे, एक दिन, ही रियलाइज्ड, वन डे एक दिन, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट द लोयन वॉज अफ्रेड ऑफ अ मैन, लोयन जो था वो एक व्यक्ति से ज़्यादा भयभीत था। टू दिस डे, और इसी दिन से, द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, और इसी दिन से जो डॉग था वो मनुष्य का, मानव का, व्यक्ति का एक सच्चा बेस्ट फ्रेंड बन गया। तो फ्रेंड्स, ये था अपना
सेकंड चैप्टर जिसके क्वेश्चन आंसर अभी अभी आपने पढ़े हैं, इनको एक बार पुनः पढ़ना और अपनी नोटबुक में लिखते हुए इनको याद करना। अगली कक्षा में हम अपने थर्ड लेसन के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।